Hello, Dr. Spence. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome to Solid Admission Media. Today we are going to discuss about the NEET PG 2024 कोर्ट केस हियरिंग. जी हाँ, हम सबको पता है ऑलरेडी जो हमारा कोर्ट है या जो हमारी PIL की गई है वो आपकी 25 अक्टूबर को हियरिंग की जाएगी. सो आज की इस वीडियो में मैं मेनली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कोर्ट की तरफ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या क्या पॉइंट्स पे डिस्कशन हो सकता है एंड एट द एंड रिजल्टेंट क्या होने वाला है या एक एक्सपेक्टेशन हम लगाएंगे आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर टीम लॉयर्स टीम कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्या क्या पॉइंट्स रेज किए जा सकते हैं, क्या प्रिपरेशन हो सकती है. इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. अगर मैं बात करूं, एक प्री लिस्टिंग आपकी कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी रिलीज की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से PDF अवेलेबल है. अगर उस हियरिंग के काउंटिंग पे मैं बात करूं या ये जो केस नंबर है इसकी डायरी नंबर की अगर मैं बात करूं या जो सीरियल नंबर है अभी के लिए ये फाइनल नहीं है. द सीरियल नंबर इज 66 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60 प्लस के ऊपर ये कोर्ट केस में ऑप्शन दिया गया है. ये एग्जैक्ट इसी नंबर पे हियरिंग की जाएगी, इसकी कंफर्मेशन नहीं है. मोस्ट प्रोबेबली कल की डेट पे लेट इवनिंग टू द लेट नाइट तक ये क्लियर हो जाएगा कि इस केस को कोर्ट नंबर 2 में कौन सी सीरियल नंबर पे रखा जाता है. अभी के लिए जो प्री आइडिया है या जो PDF आई है उसके अकॉर्डिंग 60 प्लस पे रखा गया है. बट अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे या जो फाइनल लिस्टिंग होगी तो वहां पे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये केस का सीरियल नंबर इंक्रीज करके और ऊपर लाया जा सकता है और ये केस आपकी पहले भी हियर की जा सकती है. अब बात करते हैं कि अगर डेट की हियरिंग आ जाएगी, डेट इज ऑलरेडी 25 अक्टूबर, यहां से दो ऑप्शंस इंक्रीज होते हैं. पहले दोनों ऑप्शंस की बात करूं, एक तो ये ऑप्शन इंक्रीज होता है कि उस डेट पे कोई हियरिंग हो. मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो डेट या जो शेड्यूल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम चांसेस निकल के आ रहे हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली अराउंड द लंच होगा. अगर लंच के पहले होता है तो लास्ट केस से ये होगा और इसके बाद आपका लंच हो जाएगा या रेसेस हो जाएगा. सो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1 होगा. इन ए केस अगर ये लंच के बाद होता है तो इट विल गो इन द लास्ट ओनली, जैसा कि प्रीवियसली भी हुआ था. सो अराउंड 2:30 हो सकता है या अराउंड 12 इसकी हियरिंग हो सकती है. मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज दोनों टाइम की बनती हुई है, या तो 12:30 पे हियरिंग होगी या तो आपका इन एंड अराउंड 2 के आसपास की हियरिंग होगी. एक्चुअल डेट या एक्चुअल टाइमिंग जब आपकी कोर्ट बिगिन होगी, सीरियल नंबर का लेट इवनिंग तक जब रिलीज होगा तब आइडिया लगेगा और उससे ही आपकी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी लग पाएगी. सपोज करो इस पे हियरिंग होती है तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आते हैं. 25 अक्टूबर को 2 पॉइंट रेज होते हैं. पहला तो इस केस पे हियरिंग होता है तो क्या डिस्कशन होगा उस पर बाद में आएंगे. ये भी पॉइंट हो सकता है कि इस पे हियरिंग ही ना हो और डायरेक्टली इसको एक दूसरा डेट दे दिया जाए. हियरिंग क्यों नहीं हो सकती? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. जैसा कि प्रीवियसली बार भी हमने देखा था कि ऑफिशियल्स वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, लॉयर प्रेजेंट नहीं थे, तो ये भी आप पॉसिबिलिटी मान के चलो कि हियरिंग ही ना हो और केस एज इट इज आपका अगर ये पोस्टपोन होता है या नेक्स्ट डेट मिलता है तो ऑलरेडी द नेक्स्ट वीक इज देयर इज दिवाली हॉलीडे, उसमें कुछ होना नहीं है. तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका दिवाली वैकेशन एज वेल जो छठ पूजा होना है उसके बाद ही होगा. सो इन एंड अराउंड 8 अक्टूबर के आसपास ये हियरिंग होगी. इन अ केस अगर 25 को हियरिंग नहीं होती है. अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हियरिंग होती है तो हियरिंग में 2 पॉइंट्स रेज होंगे. अगर हियरिंग होती है, हियरिंग में एक तो सीधे जजमेंट आ सकता है, दूसरा जजमेंट ना आके प्री जजमेंट आ सकता है. पहले बात करते हैं जजमेंट की. अगर 25 अक्टूबर को हियरिंग होती है, हियरिंग में जजमेंट आता है तो जजमेंट कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. पॉजिटिव का क्या मतलब है आप समझ रहे होगे, केस को ऑलरेडी डिसमिस कर दिया जाए, बाकी काउंसलिंग बिगिन हो जाए या क्या होगा वो अलग होगा. पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है. जो PIL गैंग ने या जो PIL जिन कैंडिडेट्स ने PIL फाइल की है उनके लिए आइदर पॉजिटिव जजमेंट आ सकता है और उनके लिए नेगेटिव जजमेंट आ सकता है. ये डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कशन क्या होता है. बात करूं प्री जजमेंट की, क्या मैं बात कर रहा हूं, अगर प्री जजमेंट आएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि एनबी रिक्वेस्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एटलीस्ट लेट द काउंसलिंग बिगिन, या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे निर्देश दे सकती है कि आप MCC की तरफ से जो आपकी काउंसलिंग शेड्यूल है उसको रिलीज कर दिया जाए, सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया जाए, चॉइस फिलिंग बिगिन हो जाए एंड जो रिजल्ट आना है, क्योंकि ऑलरेडी दिवाली का हॉलीडे है, दिवाली वैकेशन है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग तो हम करा नहीं सकते हैं. ज्वाइनिंग जब भी होगी मोस्ट प्रॉब्ली आपके छठ पूजा के बाद ही होनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके नॉर्थ इंडिया में ये बैंक्स क्लोज रहेंगे छठ पूजा एज वेल एज दिवाली वैकेशन पे, तो ऑल ओवर इंडिया बंद रहेगा. आज के डेट पे मैक्सिमम साउदर्न स्टेट्स भी हैं जहाँ पे साउथ इंडिया में भी आपके बैंक्स क्लोज रहते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ छठ पूजा. सो जब भी आपकी ज्वाइनिंग होनी है छठ पूजा के बाद ही मोस्ट प्रॉब्ली की जाएगी, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए आपको ड्राफ्ट, चेक और बाकी चीज़ें बैंक ड्राफ्ट बनानी होती है तो उसके लिए बैंक का ओपन होना जरूरी है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ
कि ज्वाइनिंग मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो छठ पूजा के बाद ही होना है। अगर प्री जजमेंट आ जाता है वहाँ पे यही मेंशन किया जाएगा कि काउंसलिंग शेड्यूल हम रिलीज कर देते हैं, चॉइस फिलिंग बिगिन कर देते हैं, सीट मैट्रिक्स आ जाती है, प्रोसेस ऑन द वे रहे। जो प्रोसेस अभी तक होल्ड किया गया है, यहाँ पे एक और पॉइंट है, एनबी और एमसीसी की तरफ से अगर जजमेंट अभी तक शेड्यूल नहीं आया है तो इन द रिगार्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे हैव नॉट रिलीज द काउंसलिंग शेड्यूल। एक ऑलरेडी इन्होंने काउंसलिंग या इन्होंने आपकी जो रजिस्ट्रेशन थी उसको क्लोज किया था, बट ऑन द नेक्स्ट डे ओनली दे अगेन ओपन इट। ये आपका मेनली अगर आप जानते होगे तो जस्ट अ कोडिंग पार्ट, कोडिंग 20 अक्टूबर तक ही रखी गई थी, एक मंथ का ही रजिस्ट्रेशन दिया गया था, एंड अगेन ये क्लोज हो गया। इन द मॉर्निंग दे अगेन ओपन इट, अगेन अब आपका रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है। अब मैं बात करूं यहाँ पे हियरिंग में होगा क्या। अगर डिस्कशन होता है तो डिस्कशन की तरफ से ऑलरेडी जो हमने डिस्कशन करके, जो हमारे लॉयर्स हैं, जो लॉयर्स की टीम उनसे अगर हमने डिस्कशन किया, वहाँ से मोस्टली यही निकल के आ रहा है कि एनबी एज वेल एज जो आपके यूनियन आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली जो मैक्सिमम चांसेस हैं ये आपके डेटा लेके आने वाले हैं ऑल इंडिया प्लस स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन का। दे विल बी शोइंग दैट एग्जैक्टली ऑल इंडिया और स्टेट में एग्जैक्टली हाउ मच कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी डिड द रजिस्ट्रेशन, और ये वो कैंडिडेट्स होंगे या ये वो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी काउंसलिंग चाहते हैं। इनको अपने ओएमआर सीट जो आपके रिस्पॉन्स की है प्लस आपकी जो आंसर की है, इन दोनों चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है या जो भी जजमेंट आएगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन द प्रूफ विच यू विल बी प्रोवाइडिंग देम, विच यू विल बी प्रोवाइडिंग टू द सीजीआई ऑफ इंडिया। वहाँ पे अगर एनबी ये चीज़ों को लेके आती है तो नो डाउट आपको भी पता है क्या होगा, क्योंकि मेजर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी देयर जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पेमेंट कर रखा है, और एनबी नो डाउट ये डेटा जरूर वहाँ पे शो करेगी, ऑफिशियल शो करेंगे। बट इन द मीन टाइम उन कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं जिन्होंने पीआईएल की है, तो उनकी काउंटिंग अगर मैं ऑफिशियली बात करूं 19 to 20 के इन बिटवीन नहीं है। अगर यहाँ पे इन जो कैंडिडेट्स ने पीआईएल किया है, अगर ये कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टाइप का या एक एटलीस्ट एक गूगल फॉर्म शो कर सके, वहाँ पे गूगल फॉर्म फिलअप करवा लें कि वी आर नॉट जस्ट 20, 19 और 20 और 100 कैंडिडेट्स जो ये चाहते हैं कि उनका रिस्पॉन्स की दैट इज ओएमआर सीट और आंसर की रिलीज किया जाए, हमारे साथ 1000 प्लस 10,000 प्लस कैंडिडेट्स हैं जितने रजिस्ट्रेशन हो जाएं, या एटलीस्ट एक डेटा आप वहाँ पे इसको प्रूफ चाहिए होगा, जस्ट नॉट बाई इन कि हाँ इतना ग्रुप है XYZ, ये चीज़ें वहाँ पे वैलिड नहीं होंगी। अगर आप वहाँ पे डेटा शो कर सकते हो, आप कोई ऑनलाइन पिटिशन फाइल कर सकते हो, मल्टीपल सिग्नेचर्स होते हैं, ऑनलाइन सिग्नेचर्स होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं, अगर आप लॉयर से कनेक्ट करते हो दे कैन हेल्प यू आउट। अगर ऐसा कुछ वहाँ पे आप प्रूफ लेके जाते हो, नो डाउट हियरिंग आपकी स्ट्रेच होगी और आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव जजमेंट भी आ सकता है। इट विल बी टोटली बेस्ड अपॉन द क्या फैक्ट आप वहाँ पे शो कर रहे हो। सिर्फ टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप शो करने से वहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपके पास ऑनलाइन सिग्नेचर हो जाता है या आप एटलीस्ट गूगल फॉर्म फिलअप करा लेते हो कि हाँ हमारे पास इतने 1000 कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी आज की डेट में रजिस्ट्रेशन तो किया हुआ इन्होंने, बट स्टिल दे आर डिमांडिंग फॉर देयर ओएमआर सीट यानी कि रिस्पॉन्स की एज वेल एज देयर आंसर की। अगर ऐसा कुछ होता है तो नो डाउट चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी, चीज़ें देखने वाली होंगी, बट जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। आइदर हियरिंग होगी या हियरिंग ही नहीं हो, क्योंकि इसके पहले भी अनऑफिशियल जो ऑफिशियल्स लोग थे, यूनियन के लोग थे, वो वहाँ पे यूनियन के लॉयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए और नेक्स्ट डेट मिल जाए। इन केस अगर हियरिंग होती है तो दो ऑप्शंस बनेंगे, पहला जजमेंट आ जाए, जजमेंट आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जजमेंट नहीं आता है तो एटलीस्ट प्री जजमेंट आ जाता है। प्री जजमेंट में क्या किया जाएगा कि काउंसलिंग प्रोसेस की जो शेड्यूल होती है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन होती है, इन चीज़ों को रिलीज कर दिया जाए, लेट द काउंसलिंग बिगिन। रिजल्ट जब आपका फाइनल जजमेंट आ जाएगा, जब फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगी, उसके बाद प्रोसेस किया जाएगा या उसके बाद रिलीज किया जाएगा। बट एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं 11th ऑफ नवंबर और 10th ऑफ नवंबर को अपर जो अवर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब इज गेटिंग रिटायर्ड, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या जजमेंट लेते हैं। ये मैं कुछ प्री गेसेस बता रहा हूँ आपको आफ्टर डिस्कसिंग विथ अवर लॉयल टीम की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या हो सकता है। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, बट 25 की जैसे ही आपकी हियरिंग डेट और हियरिंग शेड्यूल आ जाएगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया एज वेल जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे हम आपको शेयर कर देंगे। और हियरिंग की वी विल ट्राई कि लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हो हम आपको कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते रहें। मैंने बोल रहा हूँ लाइव टेलीकास्ट करेंगे ही, डिपेंड करेगा उस दिन पे चीज़ें कैसी चलती हैं, कर भी सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए या व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए, जो भी अपडेट होगा वो कॉन्टिन्यूसली हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर
नीट पीजी 2024 PIL which is going to be held on 25th of October. Let's see क्या होता है. All the very best for it. Thank you.